कैसे अमेरिकी सैनिकों के ताबूत देखकर ट्रंप पलटी मार गए, कैसे ईरान का शहर धुआं धुआं हो रहा है। ऐसा धुआं अगर आप देखेंगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आप सोचिए जिस शहर में ये मंजर होगा वहां क्या हो रहा होगा। और पलटवार करते हुए कैसे ईरान तेल के बाद अब पानी को, जी हाँ, अरब मुल्कों के पानी को निशाना बना रहा है। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ 1 मिनट का आप ये वीडियो देखें। दोस्तों, अमेरिका के व्हाइट हाउस के स्पेशल असिस्टेंट मार्गो मार्टिन की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं इस पूरे युद्ध में जो 6 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए हैं उनको कुछ इस तरह से विदाई दी गई। और ये विदाई देने के लिए यूके राष्ट्रपति ट्रंप खुद पहुंचे। आप कह सकते हैं कि इन कॉफिन्स को रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप खुद पहुंचे। हालांकि दोस्तों, सैनिक तो कहीं के भी हों, किसी भी देश के हों, अपने देश के लिए लड़ते हैं तो वो तो शहीद ही होते हैं। तो अपने देश के शहीदों को कुछ इस तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि, उनको सैल्यूट करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो और इन तस्वीरों पर इसीलिए बहस ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका में जो सबसे खतरनाक होता है पॉलिटिकली किसी भी नेता के लिए, वो होता है जो सोल्जर्स हैं, जो शहीद, जिनके पार्थिव शरीर होते हैं, जब वो अमेरिका पहुंचते हैं तब मीडिया और पब्लिक और भड़कती है, सेंटिमेंट तब ज़्यादा भड़कता है। और कोई भी सरकार है उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ये होता है कि अमेरिकी सोल्जर्स की शहादत। दोस्तों, राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से इसको खुद रिसीव करने गए, ये बताता है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस पूरे मामले में फिलहाल अपने देश में बैकफुट पर तो हैं, इस लेवल पर कि उस बात को भी उन्होंने सिरे से नकार दिया जो खुद उनकी मीडिया बोल रही है। दोस्तों, ईरान के एक स्कूल में बच्चियां पढ़ रही थी, जहां पर उस स्कूल को निशाना बनाया गया। 160 बच्चियां पढ़ रही थी और मतलब उन पर हमला किया गया और 160 बच्चियों की जान चली गई। इस पूरे मामले में यूएस की मीडिया द्वारा ये कहा गया कि यूएस की रिपोर्ट ये कहती है कि ये हमला यूएस ने किया था, क्योंकि हमले इतने हो रहे हैं, कोई यूएस कर रहा है, कोई इजराइल कर रहा है, समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका कर रहा है कि इजराइल कर रहा है। लेकिन वहां की मीडिया ने कहना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वहां से कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आता, कि ये जो हमला स्कूल में किया गया वो दरअसल अमेरिका ने किया गया। दोस्तों, अमेरिका दुनिया भर को ह्यूमन राइट्स का ज्ञान देता है, तो दोस्तों उसके खुद की पब्लिक और उसकी खुद की मीडिया सवाल उठाने लगी। और आप ही के देश की मीडिया कह रही है, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह में छपने लगा कि भाई आपके देश के द्वारा हमला किया गया एक स्कूल में, तो भाई आपका ह्यूमन राइट कहाँ चला गया। तो इस पूरे मामले में ट्रंप से जब प्लेन में पूछा गया, उनके प्लेन में जब वो वापस जा रहे थे, कि क्या यूएस ने हमला किया, तो ट्रंप ने कह दिया है कि यूएस ने नहीं, ईरान ने ही हमला किया है। उनके हमले प्रिस्क्राइब नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ वहाँ वो हमले कर रहे हैं, ये हमला ईरान ने किया है, ये यूएस ने नहीं किया है। तो कह सकते हैं कि ट्रंप के देश की मीडिया कुछ और बोल रही है और ट्रंप कुछ और बोल रहे हैं। हालांकि उनके प्रशासन द्वारा कहा गया कि जांच जारी है, पता नहीं जांच से क्या निकलेगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका ने इस हमले से पल्ला झाड़ लिया, ये कहते हुए कि ईरान ने खुद अपने लोगों पर हमला किया। वहीं दूसरी ओर एक तस्वीर है दोस्तों जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, ईरान के शहरों में जो तेल डिपो हैं, क्योंकि ईरान बहुत बड़े लेवल पर तेल प्रोड्यूस करता है, उसको निशाना बनाया गया। मैं चाहती हूँ जरा आप ये वीडियो देखिए, कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है, कितना धुआं दोस्तों उड़ रहा है। और ये रात का वीडियो है, अगर सुबह होता तो और पता चलता। देर रात इजराइल और यूएस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान में तेल डिपोज को निशाना बनाया गया। पहले पानी, मीठे पानी के जो रिफाइनरी थी उसको, जिसमें 30 गांव सीधे जुड़े हुए हैं, उसको निशाना बनाया गया। और उसके बाद तेल डिपोज को लगातार निशाना बनाया गया। जरा आप इस धुएं को देखिए, कितना डरावना है ये। मतलब जो लोग तेल डिपो को निशाना बना रहे हैं वो ये भी नहीं सोच रहे कि शहर के शहर तबाह हो जाएंगे, आम शहरी तबाह हो जाएंगे। और तो और दोस्तों, उस पूरे इलाके में इन्वायरमेंट को कितना नुकसान होगा। और इन्वायरमेंट ऐसा तो है नहीं कि जो इन्वायरमेंट है वो ईरान का अलग है और पाकिस्तान का अलग है और भारत का अलग है और ईरान के पड़ोसी मुल्कों का अलग है। जब धुएं का गुबार उठेगा तो आप उसको कैसे रोकेंगे, वो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। सोचिए दोस्तों, ये वर्ल्ड लीडर्स हैं जो पूरी दुनिया का मुस्तकबिल तय करते हैं, इनको इतना भी नहीं पता है कि कम से कम तेल डिपो को तो निशाना ना बनाएं। दोस्तों, ईरान को इस लेवल पर तेल डिपोज को निशाना बनाया जा रहा है कि वहाँ के जो ईरान के स्पीकर है, पार्लियामेंट के स्पीकर, उनके द्वारा ये कहा गया है कि अगर ऐसे ही जंग चलती रही तो तेल बचेगा ही नहीं, बेचने के लिए तेल ही नहीं बचेगा और ना ही उसे प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटी बचेगी। मतलब ईरान के तेल को निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सारा खेल तेल का है, ना तो इसमें कोई रिजीम चेंज है, क्योंकि रिजीम तो आपने मारी दी, आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया, आपने टॉप लीडर्स को खुद ही मारने का आप दावा करते हैं, तो अब बचा क्या ईरान के पास। ये सारा खेल तेल का है, क्योंकि ईरान का जो तेल है वो उच्चतम क्वालिटी का माना जाता है। वेनेजुएला वगैरह का जो तेल है वो काफ़ी गाढ़ा माना जाता है, उसको रिफाइन करने में काफ़ी टाइम लगता है। यूएस का तेल भी काफ़ी गाढ़ा, उसको भी रिफाइन करने में टाइम लगता है, लेकिन ईरान का तेल बहुत ही शानदार क्वालिटी का माना जाता है। ये सारा खेल तेल का ही है।
वहीं दूसरी ओर दोस्तों, क्योंकि ईरान पर कल उसकी एक रिफाइनरी पर, जो मीठे पानी की रिफाइनरी है, उस पर हमला किया गया और उसके तेल डिपोज पर हमला किया गया, तो ईरान भी अब लगातार अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमला कर रहा है जहां अमेरिका के बेसिस हैं। बहरीन के वाटर डीइंस्टॉलेशन प्लांट पर हमला किया गया है दोस्तों। मैं आपको याद दिला दूं, बहरीन वो देश है जो सबसे ज़्यादा हमले झेल रहा है। बहरीन, यूएसए, कतर, कुवैत, यहाँ बहुत हमले हो रहे हैं। बहरीन के भी पानी पर निशाना बनाया गया। मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों, अरब मुल्कों में पानी की समस्या रहती है, तो वहाँ पानी के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स रखे जाते हैं। हमारे देश में तो पानी की कोई समस्या नहीं है, बरसात होती है और हर घर पानी आता है, हर घर वहाँ भी पानी आता है, लेकिन उसके लिए वहाँ की सरकार को काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं। क्योंकि ऐसे ही एक प्लांट में, ईरान के प्लांट पे हमला किया गया, तो ईरान ने बहरीन के प्लांट पे हमला किया। अब आप सोचिए, बहरीन के उस प्लांट से कितने सारे घर जुड़े होंगे जिनके घर पे पानी पहुंचता होगा। पानी किसी भी शहर के लिए, किसी भी गांव के लिए, किसी भी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, अरब देशों में रहने वाले लोगों के लिए अगर आप पानी पर निशाना साध देंगे, पानी पर ही अटैक कर देंगे, बचेगा क्या वहां लोगों के लिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान अपने ऊपर हो रहे हमलों और नुकसान के बारे में भी बता रहा है, लेकिन ये भी बता रहा है बार बार कि अगर ऐसे ही ये जो हमले ईरान पर है वो होते रहे तो अभी युद्ध और लंबा चलेगा। दोस्तों, प्रेस टीवी के हवाले से खबर है, ईरान द्वारा कहा गया है कि 220 यूएस फोर्सेस मारे गए हैं पिछले 24 घंटे में। अब ये ईरान का दावा है कि उसने 24 घंटे में 220 यूएस के फोर्सेस मार दिए हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, ईरान इससे पहले भी दावा कर चुका है कि वो 500 सैनिकों को मार चुका है। अमेरिका संख्या जो है वो छुपा रहा है। हालांकि दोस्तों, लोकतांत्रिक देशों में संख्या आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि शहीदों के पार्थिव शरीर तो घर पहुंचते ही पहुंचते हैं, और अमेरिका में तो इसको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी से देखा जाता है, मीडिया बहुत कवर करती है इसको। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इजराइल पर जिस तरह से ईरान लगातार हमले कर रहा है, हम आने वाले वक्त में इसको, मतलब जो वॉर है, जो युद्ध है, उसको और बढ़ता देख रहे हैं। मतलब इजराइल कह रहा है कि युद्ध अभी और बढ़ेगा। ईरान तो लगातार कह ही रहा है कि हम पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। ना तो ईरान शांत होने को तैयार है, ना इजराइल शांत होने को तैयार है, और यूएस का तो खैर आप पूरा रुख देख ही रहे हैं। ये बताता है दोस्तों कि आने वाले वक्त में जो तेल के दाम $90 प्रति बैरल जा चुके हैं, उसके ऊपर जा चुके हैं, अगर आने वाले 10 दिनों में ऐसे ही ये चलता रहा तो $100 प्रति बैरल भी तेल बढ़ जाएगा। और जब क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो तेल के दाम ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, और तेल के दाम बढ़े मतलब दुनिया भर में एक भीषण महंगाई का संकट खड़ा होने वाला है, अगर ऐसे ही ये सब कुछ चलता रहा। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि ये वो मुल्क कर रहे हैं जिनको वर्ल्ड लीडर कहा जाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।